Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड. दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आया हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. आज मैं 26 दिसंबर और 27 दिसंबर की करंट अफेयर्स आपके सामने डिस्कस करूंगा एमसीक्यू फॉर्मेट में. याद रखिएगा आज के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा. ओके, और प्लीज लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आया हूं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 12 मंथ करंट अफेयर्स. जैसे आपको पता है ये साल जो है 2024 जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो यहां पर मैंने अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, ऐसे पूरे टॉपिक वाइज जो है आप यहां पर देख रहे होंगे, ऐसे सारे टॉपिक वाइज बनाए हुए हैं और जनवरी से दिसंबर तक की पूरी करंट अफेयर्स एक सिंगल बुकलेट में आपके लिए बना के रखी है. ओके, आपको चाहिए अगर ये, तो आपको करना क्या है, नीचे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा कैसे आपको ये बुकलेट जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको कैसे मिल सकती है. अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप डायरेक्टली भी जाकर इस बुकलेट को, याद रखिए करंट अफेयर्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं. ओके, तो जरूर आप एक बार व्हाट्सएप को जरूर चेक करें, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें या तो एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस उससे डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कंप्लीट 12 मंथ की करंट अफेयर्स की बुकलेट. ओके, और एक और बात बता दूं, अभी मेरे एप्लीकेशन में अगर आप जाएंगे देवाशीष क्लासेस तो क्रिसमस की वजह से, याद रखिए क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से अभी 40% फ्लैट ऑफ चल रहा है, याद रखिएगा. तो अभी तक अगर आपने कोई चीज बाय नहीं की है तो बेस्ट टाइम है, अभी एकदम फ्लैट ऑफ है. एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां से जाकर आप कोई भी कोर्स, करंट अफेयर्स हो या कोई भी कोर्स हो, आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो. ओके, तो आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, वहां पर अभी ऑफर चल रहा है, दैट इज क्रिसमस और न्यू ईयर का. ओके, तो चलिए आज का डेली करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हो, देखते हैं क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन रिसेंटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा मनमोहन सिंह, ठीक है, अभी कल न्यूज में भी बहुत रहे. क्यों न्यूज में रहे वो मैं आपको बताता हूं. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92, 90 लिखा हुआ, इसको सही कर लो आप, 92 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई. He was awarded with पद्म विभूषण in which year? अब इनकी डेथ हो गई है तो इनको श्रद्धांजलि हमारे साइड से. ओके, बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये. ओके, बट एट द एज ऑफ 92 इनकी डेथ हो जाती है, एम्स में इनकी डेथ हुई, अभी आपने न्यूज में सुना भी होगा. तो लेकिन मैंने क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल पूछा है कि पद्म विभूषण इनको मिल चुका है, किस ईयर में पद्म विभूषण इनको दिया गया है. ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आपको बताना है. करेक्ट आंसर 1987 में, याद रखिएगा. 1987 में मनमोहन सिंह को, याद रखिए एट द एज ऑफ 92 ईयर इनकी डेथ हुई है, बट 1987 में ही इनको पद्म विभूषण जो है वो मिल चुका है. 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे हैं ये, 2004 से 2014 तक. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस 2024 इज सेलिब्रेटेड. देखिए डायरेक्टली मैंने पूछा है, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं. ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, 26 दिसंबर, 27, 28, 29, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है. करेक्ट आंसर 27 दिसंबर, मतलब आज का जो दिन है, याद रखिएगा इसी दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं. तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 27 दिसंबर. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ओके, 2024 इज इंस्टीट्यूटेड बाय विच मिनिस्ट्री. किस मिनिस्ट्री के अंदर ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो दिया जाता है. ऑप्शन है होम मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक, डिफेंस, याद रखिएगा राष्ट्रीय बच्चे लिखा हुआ, बाल लिखा हुआ तो चाइल्ड ही होगा. तो करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ओके, और द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उन्होंने दिया भी है. ठीक है, तो देख सकते हैं यहां पर 17 बच्चों को, 17 चिल्ड्रन को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, याद रखिए एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स की वजह से, है ना, 7 कैटेगरीज में न्यू दिल्ली में अभी 17 बच्चों को राष्ट्रीय, याद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है. ओके, और ये 17 स्टूडेंट्स करीबन 14 स्टेट्स और यूटी से बिलोंग करते हैं. ओके, तो आपको याद रखना है. कमेंट बॉक्स में बताइए एट प्रेजेंट हु इज द कैबिनेट मिनिस्टर. अभी मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. recently with an inflow of $129 billion
Which country emerged as a topmost recipient of remittances in 2024? तो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस अगर देखा जाए 2024 में किस कंट्री को आया है? अब रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, अगर आपके कोई फैमिली मेंबर बाहर रहते हैं, मतलब इंडिया से बाहर रहते हैं और वो इंडिया में फॉरेन करेंसी भेज रहे हैं, तो एक तरीके से उसको आप रेमिटेंस कहेंगे। ओके, जनरली लोग कहीं भी चले जाएं बट अपने देश में पैसा भेजते रहते हैं, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया के थे, बाहर गए हैं काम करने, तो इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, तो उसी को कहते हैं आप रेमिटेंसेस। ओके, तो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस अगर देखा जाए तो वो इंडिया में ही आए हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, आप यहां देख सकते हैं। करीबन 129 बिलियन डॉलर जो भी मैंने आपको बताया, इंडिया टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने बात बताई है। तो करेक्ट आंसर यहां ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज इंडिया। और रेमिटेंसेस मैंने भी आपको बताया, जो फंड्स ट्रांसफर होते हैं माइग्रेंट्स टू देयर होम कंट्री, ठीक है, जो अपनी होम कंट्री में भेजते हैं, जैसे इंडिया में जो भेजते होंगे, ठीक है, तो इंडिया के लिए रेमिटेंसेस हो गए, और इसमें इंडिया जो है वो टॉप मोस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। ओके, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। रिसेंटली एक पर्सनालिटी का नाम दिया हुआ है, इसका नाम है आइसाके वालू एके। ओके, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस कंट्री के? ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। आइसाके के नाम से आप याद कर सकते हैं, आइसाके वालू। ओके, अब आपको बताना है कि कौन सी कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब ये देखिए, नाम बहुत टिपिकल सा लग रहा है, कंट्री भी बहुत टिपिकल चाहिए, मैं आपको बता दूं। आप अगर पैसिफिक ओशन देखेंगे तो यहां पर आपको कंट्री दिखेगी, दैट इज टोंगा, याद रखिएगा। टोंगा कंट्री आपको यहां पर दिख जाएगी, ठीक है, ये आपको दिख रही होगी ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में, आप देखेंगे आपको दिख जाएगी टोंगा। इसके ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। मैं आपको इसकी इमेज दिखा देता हूं, ये है उन प्राइम मिनिस्टर की इमेज, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं होगा, बट स्टिल अभी रिसेंटली न्यूज में अपॉइंट हुए हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वीर बाल दिवस 2024 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? वीर बाल दिवस जो है हम कब सेलिब्रेट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीर बाल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसको सेलिब्रेट करते हैं 26 दिसंबर को, याद रखिए, कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 दिसंबर को। अभी हमने देखा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इसी दिन 26 दिसंबर को ही दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर ये ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज 26 दिसंबर, ठीक है। और ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज जो ब्रेवरी और सेक्रीफाइस दिया गया था गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के द्वारा, ठीक है, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह का जो इंपॉर्टेंट सेक्रीफाइस रहा है, ठीक है, उसकी वजह से ये वीर बाल दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी दिन प्राइम मिनिस्टर ने सुपोषित, याद रखिएगा, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान जो है वो लॉन्च किया है टू एनहांस न्यूट्रिशनल आउटकम अक्रॉस इंडिया, याद रखिएगा। तो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान आपको याद रखना है, न्यूट्रिशन आउटकम्स को इंडिया के अक्रॉस इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, उसको एनहांस करने के लिए ये भारत मंडपम, दैट इज न्यू दिल्ली से ये प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया ऑन वीर बाल दिवस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। और एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको छोटा सा बता दूं, तो ये दोनों लोगों को मुस्लिम रूलर पकड़ लेते हैं, ठीक है, फिर उनको फोर्स किया जाता है कि वो मुस्लिम धर्म में इस्लाम को अडॉप्ट कर लें, बट वो इस्लाम को अडॉप्ट नहीं करते और सेक्रीफाइस अपना दे देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों की ब्रेवरी बहुत मानी जाती है और वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग विल एरो इंडिया 2024 बी ऑर्गेनाइज? याद रखिए, वेयर अमंग, सॉरी विच एवर कह रहा हूं, वेयर अमंग द फॉलोइंग विल एरो इंडिया 2025 बी ऑर्गेनाइज? याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, एरो इंडिया आपने देखा भी होगा, ठीक है, कहां ऑर्गेनाइज होगा 2025 का? ऑप्शंस आपके सामने दिए, महाराष्ट्र नहीं है, द करेक्ट आंसर बेंगलुरु कर्नाटका, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, है ना। बेंगलुरु में आप देखेंगे येलंका एयरबेस है जो बेंगलुरु में है, ठीक है, तो वहीं पर हमारी इंडियन एयरफोर्स 10 फेब से लेकर 14 फेब तक एरो इंडिया 2024 जो है वो यहाँ पर एशिया का लार्जेस्ट एयर शो होता है, वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है, दैट इज कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। ओके, आप मुझे बताइए कर्नाटका के एट प्रेजेंट हु इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका? ओके, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि गवर्नर ऑफ कर्नाटका कौन है। ओके, और दूसरा आप मुझे बताइए इंडियन एयरफोर्स के एट प्रेजेंट चीफ कौन है, हु इज द हेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स? ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, Who appointed as MD and CEO of Jammu and Kashmir Bank? देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा है, बहुत सारे बच्चे जम्मू एंड कश्मीर से लेक्चर देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए JNK बैंक के नए MD CEO अपॉइंट हो गए, उनका नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, मैं उनकी इमेज आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ये जो है इनका नाम है, याद रखना, दैट इज अमिताभ चैटर्जी। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, अमिताभ चैटर्जी जो है वो करेक्ट आंसर है, जो अभी RBI ने रिसेंटली इनको अपॉइंट किया है एज MD एंड CEO ऑफ
जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ओके, तो ये आपको याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर बैंक का मैं हेडक्वार्टर बता दूं, श्रीनगर में, श्रीनगर में इसका हेडक्वार्टर जो है वो सिचुएटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन एक पर्सनालिटी का नाम लिखा हुआ है, दैट इज माया सांधू। ठीक है, माया सांधू जो है रिसेंटली प्रेसिडेंट बनी है ना, और सेकेंड टर्म उनको मिला है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री की प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, मैं आपको यहां पर सीधे इमेज दिखाता हूं, ये कंट्री है दैट इज मोल्डोवा। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज मोल्डोवा। मोल्डोवा की प्रेसिडेंट बनी है, तो एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और याद रखिए इनका सेकेंड टर्म है फॉर 4 इयर्स, है ना, जो अभी रिसेंटली स्टार्ट होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मोल्डोवा मैंने अभी आपको बताया कंट्री जो है दैट इज फ्रॉम यूरोप की कंट्री है। आप मुझे इसकी कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोल्डोवा, अगर हो सके तो नेट में सर्च करके, अगर आपको नहीं पता तो जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और ये उनकी इमेज है, आप यहाँ पर उनकी इमेज भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इन विच कंट्री द आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप 2025 विल बी ऑर्गेनाइज। ओके, अब देखिए मैं इवेंट इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम जब इवेंट हुआ था उसको इंडिया ने जीता था। ओके, तो वो इस बार कौन जीतता है वो देखते हैं, बट ये इवेंट कहां हो रहा है, ऑप्शंस आपके सामने, बांग्लादेश नहीं, इंडिया नहीं, श्रीलंका नहीं, ये हो रहा है मलेशिया में। सो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। सेकेंड एडिशन होगा आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स 2020 वर्ल्ड कप, जो कि होने वाला है कुलालमपुर मलेशिया में 18 जनवरी से लेकर 2 फेब तक की न्यूज में भी रहेगा। और लास्ट ईयर जो 2023 में हुआ था, ठीक है, पहली बार हुआ था, फर्स्ट एडिशन हुआ था, वो इंडिया ने ही जीता था। ओके, साउथ अफ्रीका में हुआ था और इंडिया ने उस टूर्नामेंट को जीता था। अब देखते हैं ये वाला टूर्नामेंट कौन जीतता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11। वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम, जिसका नाम है अभय प्रभावन। याद रखिए अभय प्रभावन जो है रिसेंटली ओपन किया गया इन दिसंबर 2024। ओके, तो मैंने आपसे पूछा ये अभय प्रभावन जो है, जो इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम बना है कंट्री का, वो कहां पर सिचुएटेड है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, गुजरात नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। अब देखें इसके पास एक रिवर भी फ्लो कर रही है, कभी आप जाएं, बहुत अच्छा ये म्यूजियम जो है। ठीक है, और ये म्यूजियम इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम बन गया है ना, और आप देखेंगे ऑन द बैंक ऑफ इंद्रायणी रिवर पर ये सिचुएटेड है। अभी मैंने आपको बताया, देखिए बहुत पास से इसके रिवर ऐसे क्लोज से फ्लो करती है। ठीक है, ऑन द मुंबई पुणे हाईवे इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर एक म्यूजियम जो है वो बेस्ड है हिस्ट्री और फिलोसफी ऑफ जैनिज्म, तो जैन के जो लोग हैं उन्होंने पक्का विजिट किया होगा इस अभय प्रभावन को। ओके, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां बना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हु हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द 86th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024। अभी चैंपियनशिप हो रही थी बेंगलुरु कर्नाटका में हो रही थी। ठीक है, तो किसने जीता है, मेन सिंगल और वुमेन सिंगल दोनों ही पता होना चाहिए। आपको इमेज दिखा देता हूं, मेन सिंगल जो है याद रखिएगा एम राघू जो है उन्होंने 86th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। और वुमेन कैटेगरी में किसने जीती वो भी मैं आपको बताता हूं, यानी कि देविका सिहाग हरियाणा से हैं, एम राघू जो है कर्नाटका से हैं, और इन्होंने मेन सिंगल जीता, इन्होंने वुमेन सिंगल जीता। ओके, एट 86th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि हो रही थी बेंगलुरु कर्नाटका में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हु हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं, इमेज में आपको दिखा देता हूं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, स्टैटिक क्वेश्चन होगा करंट अफेयर्स का। करेक्ट आंसर नरेंद्र जी, ऐसे याद कर सकते हो, नरेंद्र बहुत कॉमन सा नेम है। नरेंद्र जी जो है वो उत्तराखंड के चीफ जस्टिस अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, है ना, और द्रौपदी मुर्मू ने इनको अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज द एआई ईयर। एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर, डिक्लेयर किया है किस ऑर्गेनाइजेशन ने 2025 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर डिक्लेयर किया है। आईएमएफ नहीं, वर्ल्ड बैंक नहीं, करेक्ट आंसर एआईसीटीई, फुल फॉर्म पूछेंगे आप, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ओके, उसने 2025 ईयर को ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो डिक्लेयर किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में आते हैं। Who has been appointed as a new secretary of the revenue department। अब रेवेन्यू के नए सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए, डायरेक्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। ये उनकी इमेज है, आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, इनका नाम है अरुणेश चावला, याद रखिएगा अरुणेश चावला जो है करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। वेयर विल द नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल 2024 बी हेल्ड ऑन
27-28 दिसंबर। तो कहां होने वाला है? नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल 2024। ओके, ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए गेस करना हो तो न्यू दिल्ली आप गेस कर सकते हो, करेक्ट आंसर भी न्यू दिल्ली है, तो बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको होस्ट कर रहा है नेशनल साइंस सेंटर जो है न्यू दिल्ली में, वो इसको होस्ट कर रहा है न्यू दिल्ली में 27 और 28 दिसंबर को ये नेशनल साइंस फेस्टिवल ड्रामा जो है वो हेल्ड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन विच स्टेट ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 2024। और उसको इनॉग्रेट किया हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, तो ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है वो कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? ठीक है, कहां पर है ये? इसका करेक्ट आंसर खंडवा मध्य प्रदेश। ये देख सकते हैं खंडवा मध्य प्रदेश में, याद रखना आपको, ये इनॉग्रेट मतलब ये जो है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है, ये किस स्टेट में है? दैट इज मध्य प्रदेश में, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है। ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क है इन इंडिया का, ये भी आपको याद रखना है, लार्जेस्ट सोलर पार्क है इंडिया का, फ्लोटिंग सोलर पार्क है। ठीक है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा इंडिया का जो टारगेट है वो 2070 तक नेट जीरो एमिशन टारगेट है। ठीक है, उसी को देखते हुए ये सारी चीजें जो है वो की जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। अभी हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में इतनी भीड़ चल रही बिकॉज ऑफ क्रिसमस एंड न्यू ईयर। ओके, तो मैंने आपसे पूछा है न्यू चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इमेज में आपको दिखा देता हूं। इनका नाम है गुरमीत सिंह। तो गुरमीत सिंह जो है वो हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में आते हैं, which initiative has been launched by Indian government to address the growing concern over expensive food and beverages at airport। एयरपोर्ट पे आप देखते हैं 500 रुपए की आपको टी मिलती है, ठीक है, चाय मिलती है, थोड़ा सा भी कुछ खा लोगे 800 रुपए से नीचे आपको खाने की प्लेट नहीं मिलेगी। मतलब इतना महंगा रहता है कभी भी एयरपोर्ट आप जाएंगे। तो उसको देखते हुए सरकार ने उसको कम करने के लिए, एक्सपेंसिव फूड नहीं होने चाहिए उसके लिए सरकार ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया। मैंने पूछा उसका नाम क्या है? उसका नाम है उड़ान यात्री कैफे। याद रखिएगा, उड़ान यात्री कैफे जो है इसको लॉन्च किया गया, उसको लॉन्च किया गया कोलकाता के एयरपोर्ट से। याद रखिएगा, पायलट प्रोजेक्ट पे अभी लॉन्च किया गया है। अब देखेंगे सक्सेस रहता है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया इसको लॉन्च किया जा सकता है। ओके, तो उड़ान यात्री कैफे जो है यहां पर आप देखेंगे आपको 10 रुपए की चाय मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया कोलकाता, क्या देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कोलकाता में है, वहां पे स्टार्ट किया गया है। ओके, आपको मुझे बताना है अभी एट प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो किसके हाथ में है? मतलब हु इज द मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के हाथ में है? कमेंट बॉक्स में उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच स्पेस एजेंसी, जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था जिसने रिकॉर्ड बनाया है सन के क्लोजेस्ट जाने का? टिल डेट अभी तक सन से सबसे क्लोजेस्ट गया है वो है पार्कर सोलर प्रोब। तो मैंने पूछा किस स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया था? ओके, पार्कर सोलर प्रोब को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इंडिया तो नहीं हो सकता, तो इसरो नहीं है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर नासा। याद रखिएगा, पार्कर सोलर प्रोब जो लॉन्च किया गया था वो 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर नासा है ना। और अभी आप देखेंगे स्पेसक्राफ्ट जो है सबसे क्लोजेस्ट किया सन के करीबन 61 लाख किलोमीटर था ये फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन, है ना। और ये सबसे क्लोजेस्ट जो अभी तक गया है सन के क्लोज वो यही है, और उसका नाम है दैट इज पार्कर सोलर प्रोब। ओके, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, है ना। और ये एजेंडा था कि ये सन से सबसे क्लोजेस्ट जाएगा। ओके, तो यहां पर आपने देखिए मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चंस जो हैं आज के जो करंट अफेयर्स के थे वो सारे डिस्कस कर दिए। ओके, बट अभी आपका एग्जाम है और आप चाहते होंगे कि आपको एकदम कंपाइलेशंस मिल जाए जहां पर आप पुरानी करंट अफेयर्स पढ़ सकें, क्योंकि अभी आपके एग्जाम आएंगे जैन में, फेब में, मार्च में, सबके एग्जाम्स हैं। तो यहां पर आपको ये 12 मंथ की करंट अफेयर्स जो रहेगी बहुत हेल्पफुल होगी। सारी चीजें आप टोटली अपडेटेड रहती है हमारी, पूरी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और आपको डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहां से भी एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए मैंने सैंपल डाल रखे हैं किस तरह के आपको मैं बुकलेट दूंगा, और ये करीबन 150 पेजेस की बुकलेट है और एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ओके, तो याद रखिए तुरंत व्हाट्सएप करो, ये नंबर दिया हुआ है, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। इसके साथ साथ मैं आपको एक एमसीक्यू बुकलेट भी दूंगा 12 मंथ की, जनवरी से दिसंबर, करीबन 2500 एमसीक्यूज होंगे, मतलब 250 से 200 क्वेश्चंस
पर मंथ आपको मिलेंगे। देखिए विथ डायग्राम विथ एक्सप्लेनेशन ये क्वेश्चंस रहेंगे। इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके चले जाओ और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे, बुकलेट कैसे मिलेगी, अगेन आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा या तो आप एप्लीकेशन से डायरेक्टली भी बाय कर सकते हो। इसके साथ साथ में आपको अदर एडवांटेजेस क्या मिलेंगे, जैसे मेरा डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर जो होता है उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, टॉपिक वाइज हमारे करंट अफेयर्स होते हैं उसकी पीडीएफ मिलेगी, मंथली करंट अफेयर्स होती है उसकी पीडीएफ मिलेगी। अभी आपने कल लेक्चर देखा होगा मेरा 6 मंथली करंट अफेयर्स आया था, वैसे करके जितने भी लेक्चर्स रहते हैं उनकी पीडीएफ मिलेगी। मतलब जितना सब कुछ हमारा आ रहा है उसका कंप्लीट आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी और सिर्फ एक बार के लिए नहीं, लाइफ टाइम मतलब फ्यूचर की भी करंट अफेयर्स आपको मिलती रहेंगी। सो लेट मत करो, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करो। और अभी आपको बता दूं मैं क्रिसमस ऑफर भी चल रहा है। ठीक है, 40% क्रिसमस का ऑफर चल रहा है, सिर्फ बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो तुरंत व्हाट्सएप करो या तो आप एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। मैंने अभी आपको बताया 40% फ्लैट ऑफ है। ठीक है, तो एक बार आप मेरे नोट्स को जरूर चेक करना। ठीक है, नोट्स के सैंपल आपको मिलेंगे जो सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर सबके नोट्स के सैंपल मिलेंगे। और नोट्स पसंद आते हैं तो आप इसको हार्ड कॉपी के फॉर्म में अपने घर मंगवा सकते हो और सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में चाहिए तो आप सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी बाय कर सकते हो। और अभी बेस्ट टाइम है क्योंकि ऑफर चल रहा है 40% का। ठीक है, तो लेट मत करो, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ये ऑफर ले सकते हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हो तो मेरा कॉलिंग नंबर भी मैंने आपके लिए दे रखा है। ठीक है, याद रखिएगा मेरे व्हाट्सएप, अगर आप मेरे एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे, इंडिविजुअली आप उनको भी बाय कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लेक्चर जो है हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, बट बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं क्या सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है क्या, जहां पर आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रखे हो जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो बिल्कुल है, उसके लिए आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। ठीक है, देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको 40% फ्लैट ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, और ये सारे कोर्सेज आप क्लासेस जो है मेरे जनरल स्टडीज के कोर्स में आपको मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो, तुरंत ये ऑफर आप अवेल कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है तो तुरंत आप अवेल करिए। ओके, कोई डाउट क्वेरी तो आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए बहुत हार्डवर्क करता हूँ डेली बेसिस पे, आप देखते हैं मैंने आपके लिए 6 मंथ की भी जो करंट अफेयर्स की अभी बुकलेट बनाई है और लेक्चर बनाया है उसको बहुत मेहनत से मैंने बनाया है। तो एटलीस्ट मैं इतना तो आपसे डिजर्व कर सकता हूं कि आप वीडियो को मेरे शेयर किया करिए, जितना हो सके उतना शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो अगर शेयर होगी और भी हमारे व्यूज आएंगे तो लॉजिकल है मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे इनिशिएटिव जो हैं इसी चैनल में स्टार्ट करता जाऊंगा। सो प्लीज डू शेयर आवर वीडियो, और शेयर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो यहाँ पर हमको चलना होगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।